हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी पीवाई के क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपको इसी चैनल के माध्यम से कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और बताइएगा अपना स्कोर 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं। तो पहला है शारीरिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा हो जाएगा संवेदनात्मक, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक। तो बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं व उनके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं किससे संबंधित होती है? तो यह संवेदनात्मक विकास से। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका का व्यवहार कैसा होता है, बताइएगा। पहला है, शिक्षार्थियों को उनके क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती हैं। दूसरा है, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती हैं। और फोर ऑप्शन हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती हैं। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। दूसरा है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। तीसरा है, विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं, तो बताइएगा। सामाजिकरण व अनुकूलन के द्वारा, समावेशन व समायोजन के द्वारा। तीसरा है अनुकूलन व समायोजन। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुकूलन व उत्संस्करण के द्वारा। तो बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं, तो वह सामाजिकरण व अनुकूलन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था, तो बताइएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। दूसरा है, बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। तीसरा ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूलन होने की एक सामान्य क्षमता होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो यह किस अवस्था की विशेषता है, तो बताइएगा। पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की चरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की डैश को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पहला है क्रियाएं करने भाषा, दूसरा है भाषा क्रियाएं करने, तीसरा है इनाम सजा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सजा इनाम। तो बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रिया पर जोर देते हैं, जबकि ले वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? तो बताइएगा। पहला है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष के रूप में देखना, दूसरा है दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और वह दूसरों को खुश करने वाले कार्य करने की कोशिश करते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यह महसूस करना कि खुद के लिए कानूनों और नियमों को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस चरण में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है? तो वह इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह और दूसरों को खुश करने के लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो बताइएगा। पहला है यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। तीसरा है बच्चा अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे है। तो ले वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो बताइएगा। आनुवांशिक व परिपक्व, दूसरा है व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, तीसरा है सार्वभौमिक व अचल, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक व भाषा आधारित। तो ले वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो सामाजिक व भाषा आधारित। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ले वाइगोत्स्की से आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है? तो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, दूसरा है विद्यार्थी को सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तीसरा है विद्यार्थी की सोच में बाधा डालता है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में आत्मकेंद्रिता को बढ़ावा देता है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या होता है? तो विद्यार्थी को सोच को विनियमित करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बताइएगा। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, दूसरा है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, तीसरा है शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों त्यों लागू करते हैं, चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? तो बताइएगा। एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? आर्थिक,
क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो यहाँ पे सारे पॉइंट सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा, सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? तो बताएगा, पहला है मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर व तनाव पैदा करना चाहिए व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतर क्रियाएं शामिल होने चाहिए। तीसरा है मूल्यांकन बच्चों के जानकारी के स्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मूल्यांकन को केवल बच्ची क्या नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। तो कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है? इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षागत अंतःक्रियाएं शामिल होना चाहिए। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो बताएगा, पहला है लचीला समूह, दूसरा है उचित समायोजन, तीसरा है विभेदित निर्देश, चौथा ऑप्शन हो जाएगा नामनीकरण व पृथक्करण। तो समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता है? तो वह नामनीकरण और पृथक्करण से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? तो बताइएगा, पहला है शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों का हवाला देना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकों को केवल अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कौन से कौशलों पर परीक्षण शामिल है? सभी बच्चों की जरूरतों, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं? तो बताइएगा, केवल ज्ञान से, केवल बोध, समस्या समाधान, अविचारी सोच। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समस्या समाधान से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD है वो ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यिक व श्रवणिक विकर्षण को कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं। तर्क है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है व उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। सही विकल्प चुने। तो AR दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। AR दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जिन्हें दृश्य बाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो छोटे अक्षर व चित्रों वाली किताबों का प्रयोग। दूसरा है स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो का प्रयोग। तीसरा है सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का उपयोग। तो वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टि बाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्हें स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उभार हो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो अनुरूपता, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो रचनात्मकता की सबसे विशिष्ट विशेषता है वह अपसारी सोच हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाने चाहिए। तर्क है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है? तो बताइएगा, पूछताछ और जांच। दूसरा है वेधन और अभ्यास। तीसरा है रटकर स्मरण। चौथा ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय सुनना। तो सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ हो जाएगा? तो सक्रिय जुड़ाव का अर्थ हो जाएगा पूछताछ और जांच। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को सिखाने के लिए प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? पहला है उन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दूसरा है सजा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए। तीसरा है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। तो एक शिक्षिका को सिखाने के प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? तो बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने चाहिए और उनके लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह उदाहरण चुने जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो पहला है सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके। तीसरा है रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि वह प्रथम स्थान प्राप्त हो। तीसरा है रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दैत्य कार्य पर काम कर रही है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। उर्मिल अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। तो यह आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि उनको कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सिखाने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो बताएगा सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण। दूसरा है व्यवहारिक दृष्टिकोण। तीसरा है मनोगतिशील दृष्टिकोण। चौथा ऑप्शन हो जाएगा मनोयौनिक दृष्टिकोण। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पहला सही हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताएगा केवल रोजगार अवसर प्राप्त करना। दूसरा है समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा छात्रों को केवल पाठ्यक्रम सामग्री याद कराना। तो भारतीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण होगा? तो बताएगा शिक्षक केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध कराना। दूसरा है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव को कम करना। तीसरा है केवल एक जाति या समुदाय के बच्चों को शिक्षा देना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का माध्यम केवल एक भाषा बनाना। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भेदभाव को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, तीसरा है अभिसारी चिंतन पर बल देना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा असहमति के प्रति सहनशीलता। तो कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? तो यहाँ पे कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, ये भी सही हो जाएगा। और अभिसारी चिंतन पर बल देना, यह गलत हो जाएगा क्योंकि अभिसारी चिंतन में एक ही उत्तर पे ध्यान केंद्रित करना होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो बताइएगा। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, चौथा ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।